अब समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं विवेक जी, आप बताइए कि जिस तरह से ये फैसला कोर्ट का आया, अब समाजवादी पार्टी अपना एजेंडा खोल के कह रही है कि विशेष समुदाय का भी जिक्र हो जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? आम जनता तो अपनी राय रख रही है, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, ये समाजवादी पार्टी की बातें हैं। बात एक है संवैधानिक और सामाजिक न्याय की। भाई 83 में मोदी जी की डिग्री पे हस्ताक्षर करने वाले चांसलर के जो कार्यकाल का समय, सवाल आजम खान का है, सवाल आजम खान का है। 83 में मोदी जी की डिग्री पे साइन करने वाले चांसलर का जो कार्यकाल था वो 81 में खत्म हो गया और भारत में कंप्यूटर 1992 में आया। तो मुझे लगता है कि बात अगर जांच की है तो जांच भी निष्पक्ष होनी चाहिए। और रही बात आजम खान जी की, तो आजम खान जी के विरुद्ध जिस तरीके से प्रायोजित तरीके से सबूतों को तैयार किया जा रहा है केस को साबित करने के लिए, ये कहीं कहीं न्यायिक ये सबूत कहाँ है विवेक जी? दो डिग्रियां किसने बनवाई? 2 डिग्रियां क्या किसी प्रायोजित करने वाले ने बनवाई या दो डिग्रियां पहले से थी? आपको कहाँ लग रहा है कौन प्रायोजित करना है? इसके कैसे प्रायोजित? मैं कह रहा हूँ कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया का ट्रायल का विषय है। अभी हमारे पास अपील का अधिकार, हम हाईकोर्ट जाएंगे। अभी हाईकोर्ट जब तक उस चीज़ को कन्विक्ट नहीं करता, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन हम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक वो दोनों डिग्रियां क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? क्या वो डिग्रियां आपके पास है? कोर्ट ने दिया होगा तो कुछ तो तथ्य होंगे। नीतीश, हम अपने चैनल पर दोनों डिग्रियां दिखा भी रहे हैं। नीतीश, हम अपने चैनल पे वो दोनों फर्जी प्रमाण पत्र जो है वो दिखा भी रहे हैं। विवेक जी, हम अपने चैनल पे दोनों डिग्रियां दिखा रहे हैं और जो कोर्ट है वो भी अपने तथ्यों के आधार पर ही फैसले देता है। किस न्यायिक प्रक्रिया का क्या अनुपालन हुआ, किस तरीके से उसकी चार्जशीट तैयार की गई है और किस तरीके से पुलिस की क्या इसमें भूमिका रही है, ये सारी चैलेंज करने वाली बातें। हाईकोर्ट आने दीजिए मामला, हाईकोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा, क्योंकि यहाँ आप अधिवक्ताओं के बीच में हैं। यहाँ बखूबी लोग जानते हैं कि कैसे चार्जशीट तैयार की जाती है, कैसे FIR लिखी जाती है और कैसे सबूत मिटाए जाते हैं और कैसे सबूत तैयार किए जाते हैं। शिल्पा, ये समाजवादी पार्टी के लोगों की राय है, लेकिन आप बताइए जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं क्या सही है? सर, अभी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट हमें निर्णय देगा, तो क्या जो छोटी न्यायालय हैं उस पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो उस पर भी होना चाहिए सर का। और छोटे न्यायालय पे तो भरोसा होना चाहिए। नहीं, भरोसा तो हम बिल्कुल करते हैं, हम बिल्कुल भरोसा करते हैं। लेकिन जब हमारे पास अपील का संवैधानिक अधिकार है तो हम उसका अधिकार का प्रयोग करेंगे। अपील करेंगे। कुछ और भी अधिवक्ता जन है यहाँ पर और लोगों से भी जान लेते हैं। ये जो कोर्ट का निर्णय आया है, कोर्ट का फैसला आया है आजम परिवार के लिए, अगर बात करें इस पर आप लोगों का क्या कहना है? आजम परिवार पर फैसला जो है कोर्ट का सही फैसला है और यह एक समाज के लिए संदेश जाता है। अगर आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो जनप्रतिनिधि को पाक और साफ होना चाहिए। अगर आप गलत करते हैं तो आपको सजा मिलेगी। और आजम परिवार कितना गलत किया है, कितना नहीं सही किया है, वह कोर्ट देख रहा है और उसी के अनुसार उनको सजा हो रही है। बिल्कुल, कोर्ट ने तथ्य देखे नीतीश और कोर्ट ने सबूत देखे, उसी के आधार पर तमाम चीजें जो है, तमाम फैसला जो है वो आज जनता के समक्ष रखा गया है। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। नीना हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त सहारनपुर से जुड़ी। नीना का भी हम रुख कर लेते हैं। नीना, सहारनपुर की जनता क्या कह रही है? अपने अपने लोगों की राय है, लोग अपनी अपनी तरफ से केस को समझ रहे हैं और काफी समय से चूंकि पूरा मसला कोर्ट में है तो लोग इसको देख भी रहे हैं। सहारनपुर के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि जो सहारनपुर में है तो यही के वो सीए थे KG अग्रवाल, जो कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के पैनल के सीए थे और इन्हीं का पूरा काम देखते थे। हालांकि लगभग 2 वर्ष से ज्यादा हो चुका है वो यहाँ से छोड़कर दुबई शिफ्ट हो चुके हैं अपने बेटे के पास। लेकिन जब 13 सितंबर को यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड हुई है तो यहाँ पर उनकी कागजों भी खंगाला गया है। लगभग 2 दिन तक यहाँ पर छापेमारी चलती रही और बहुत सारे दस्तावेज यहाँ से बरामद हुए। इसके अलावा संबंधित सीए के वर्धमान कॉलोनी में भी वहाँ पर छापेमारी की गई और जो दस्तावेज है वो उन्होंने अपने कब्जे में लिए और ये कि बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज माने जा रहे थे, क्योंकि जो जौहर यूनिवर्सिटी है उससे जुड़े हुए थे। उसमें क्या आय और व्यय में क्या धांधली हुई है, किस तरह का नंबर 2 का पैसा इस्तेमाल हुआ है, वो उससे मिलान किया जा रहा था। लोग आजम खान को लेकर यहाँ पर कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि जो सजा है, गलत हुआ है तो सजा मिलनी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन वही कुछ लोगों का कहना है कि अगर वो आगे अप्लाई करते हैं, इस केस को चलाते हैं, तो हो सकता है कुछ और सबूतों के कारण या कुछ उसके कारण उनको राहत मिल जाए, जैसे कि पहले भी मिली है। बिल्कुल नीना, शुक्रिया नीना आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सुनील सिंह का हम रुख कर लेते हैं। संबल से हमारे सहयोगी सुनील भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, संबल की जनता क्या कुछ कह रही है? क्योंकि जो फैसला है वाकई में ये सख्त फैसला है और कह सकते हैं एक नजीर भी है कि सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, अगर गलत किया है तो फिर आपको न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा सजा जरूर मिलेगी, आप बचेंगे नहीं। लोगों की राय क्या है? कितना माहौल टाइट?
देखिए शिल्पा, मैं आपको बता दूं, संभल जो है समाजवादी पार्टी का गौरव माना जाता है। समाजवादी के पार्टी सचिव रहमान वक्त इकबाल महमूद यहाँ पे आते हैं। रहमान वक्त जो हमेशा आजम खान के मामले में सरकार पर निशाना साधते रहे और सीधा आरोप लगाते रहे कि आजम खान के मामले में सरकार के सारे पर कार्रवाई हो रही है, जबकि बीजेपी के लोगों का यह मानना है कि कानून अपना काम कर रहा है। मेरे साथ इस समय तमाम सपा और पार्टी बीजेपी जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। मेरे साथ ये बीजेपी जुड़े अनुज अग्रवाल जी हैं। आप बताइएगा कि आज जो आजम खान के मामले में कोर्ट का फैसला आया है, दोबारा जेल जा रहे हैं, इसको लेकर आपके क्या कहना है कार्रवाई को लेकर? पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाएंगे, क्योंकि अपना जो भारत देश है वो संविधान से चलता है, ना कि माफिया या बाहुबल से। तो जो भी दोषी होगा उसे माननीय न्यायालय सजा देगा तथ्यों के आधार पर, और अगर वो निर्दोष है तो न्यायालय उसका सही इंसाफ करेगा। अपने संविधान में साफ लिखा हुआ है कि निर्दोष को कभी कोई सजा नहीं होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो। अगर दोषी है तो उसे किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए, वही हुआ है। ये थी हमारे साथ अनुज अग्रवाल। मेरे साथ सपा के जिला अध्यक्ष मदान साहब भी हैं, उनसे पूछेंगे उनका क्या कहना है इस मामले में। आप बताइए। देखिए, न्यायालय ने जो कार्रवाई की, न्यायालय ने जो कार्रवाई सबूतों का आधार पर सबूत कैसे प्रस्तुत किए गए, कोई इतना बड़ा अपराध तो है नहीं। मैं मानता हूँ अपराध है, लेकिन कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है। आज जहाँ बलात्कारियों को प्रमोट कर रहे हो, जहाँ हवाला को जो करोड़ों के घोटाले कर रहे हो, जहाँ प्रमोट कर रहे हो, जो 36,000 करोड़ का घोटाला महाराष्ट्र में किया, जो उन्हें डिप्टी सीएम बना रहे हो, लेकिन एक छोटे से फर्जी प्रमाण से माना गलत काम हुआ है। अगर न्यायालय में सिद्ध हो गया गलत काम हुआ तो गलत काम हुआ है, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी सेवा उस व्यक्ति ने बुरा क्या है? उसने कमजोर लोगों के हाथ में कलम दी, तो ये तो बुरा है। छापा आपने उससे डाला, कुछ नहीं मिला। आपने उनके बता दुकान में करे, कुछ नहीं मिला। पकड़ी चोरी, बहस चोरी, किताब चोरी, कुछ मिला तो हो। क्या ये उनके ऊपर आरोप सही है? लेकिन न्यायालय का फैसला है, मानना है। माने वाले लोग हैं, कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे जनता क्या सोचती है इस मामले में। हाँ, आप बताइएगा, आपका क्या कहना है? हमारे हिसाब से तो जो हो रहा है वो सही हो रहा है। न्यायालय का जो निर्णय है वो सम्मान होना चाहिए, और जो जैसा काम करेगा उसको वैसे ही फल मिलना चाहिए। आप बताइएगा, आज जो फैसला है, आजम खान साहब ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, उसमें गरीब किसानों का और ज्यादातर मुसलमान थे, उन लोगों की जमीनें दाबी, नाजायज रूप से दाबी। इस पे क्या कहेंगे मेरे बड़े भाई संजय जी? ये सपा के नगर अध्यक्ष है, और जैसा करेगा वैसा भरेगा। इतना बुरा काम नहीं किया उन्होंने। बुरा काम गलत है, काम गलत है, नहीं, लेकिन पूरा न्यायालय में साबित हो गया, न्यायालय में साबित हो गया काम गलत है। लेकिन उन्होंने उनके अच्छे काम भी तो देखे। अरे अच्छे आप उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाया आजकल? ये आरोप भ्रष्टाचार के ऊपर नहीं है आजकल। बात सुनिए, क्या आपने मुकदमे कर रहा है कि बकरी चोरी है, भैंस चोरी के? भैंस चोरी, बकरी चोरी तो मुकदमा भूलिए यार। ये कोई मुलायम सिंह यादव के टाइम के हैं, ये बात नहीं, ये ऐसी कोई विषय नहीं है, ये तो कोई विषय नहीं है। ये जो है मार्कशीट का मसला है, जिसमें उनके पुत्र वो फर्जी डिग्री से उन्होंने वो करा, और रेस्टोरेंट WD की जगह पर रेस्टोरेंट बनवाया। ऐसे 50 काम है। सबसे बड़ा जी, आप ठीक है सुनील, ये यहाँ की जनता की राय है, अपने अपने मत हैं, कोई समर्थन में है, कोई इसे गलत नहीं मान रहा है, इतना बड़ा क्राइम नहीं मान रहा है, लेकिन जनता ये भी कह रही है कि यूनिवर्सिटी भी बनाई गई थी आजम खान की तरफ से, उसमें क्या कुछ हुआ था वो भी सबने देखा था। हमारे साथ वेदेंद्र भी आजमगढ़ से इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी हम जरा रुख कर लेते हैं। वेदेंद्र, आजमगढ़ की जनता क्या कुछ कह रही है? तो गढ़ रहा है, और ऐसे में यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कह सकते हैं आजमगढ़ समाजवादी का गढ़ रहा है, जहां इसमें वर्तमान में 10 विधायक भी है, और ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पूर्व सांसद भी रहे हैं, लोगों का क्या रिएक्शन है हम उनसे ही जानेंगे। आप ये बताइए कि जिस तरीके से आजम खान का आरोप लगता रहा है कि सरकार फंसाया जा रहा है उनको, अब जो है कोर्ट ने जो दोष उनको कर दिया, दोषी बना दिया, और 7 साल की परिवार फैमिली को क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक न्यायालय का मामला जो उन्होंने सर्वेक्षण किया ये तो ठीक है, लेकिन जो उसमें राजनीतिकरण हो रही है, जो माननीय योगी जी और केंद्र की सरकार के जो देखने के जो चश्मे 2 तरीके के हैं, इस पे खेद है। और वो उन्होंने अगर जो फर्जी सर्टिफिकेट पे अगर उन्होंने विधायकी ले लिया या और लोग ले लिया, तो इस तरह के जो ताड़ीपाड़ हैं, इस तरह के जो और भी उनके दल में लोग हैं, उन दोषियों को सजा कब होगी? मैं पूछना चाहता हूं कि बिल्किस केस से लेके गुजरात से लेकर के और यूपी के अंदर अभी
यहाँ देवरिया कांड से लेकर इस तमाम पूरा गुंडा राज बन गया है पूरा उत्तर प्रदेश। इस पे कार्रवाई कब होगी, इसको संज्ञान में सरकार कब लेगी, इसको संज्ञान में कोर्टें कब लेंगी। तमाम मामले इनके भी विधायकों का चल रहा है, राजा भैया से लेकर के जसवंत सिंह से लेकर के ये तमाम इनके सांसद और विधायक 47 विधायक इनके अपराधी हैं। उन अपराधियों को सजा कब देगी आप, जिस तरीके से ये बिल्कुल, यानी कि ये तमाम बातें बेदिन आजमगढ़ की जनता कह रही। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे तमाम बाकी सहयोगी हमारे साथ बने हुए इस वक्त वापस लौटेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे तो एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे माहौल कितना टाइट है।